बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विकास यादव और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपका डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, ये चैप्टर में आपको टोटल 4 चीज़ें पढ़नी है। पहले तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आपका डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, हम उसकी बात करेंगे। फिर डाइजेशन होने के बाद एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, फिर उसकी बात की जाएगी। और अगर ये आपका डाइजेशन प्रॉपर ना हो तो कौन कौन सी डिजीज़ वहाँ पर हो सकती है किसी बंदे को, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो आपका जो भी हेडिंग होता है उस हेडिंग का आपको मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद ही उस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर वर्ड आया आपका डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन मतलब क्या होता है पहले तो हम वो देखेंगे, और डाइजेशन नेसेसरी क्यों है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन होता क्या है ये जानने से पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे बना है। तो हमको जैसे कि पता है आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेल होता है आपका, इसका साइज़ अगर मैं आपको एवरेजली बता दूँ तो ये 0.03 mm के होते हैं। समझ रहे हो, इतने छोटे कि मतलब आप इसको नेकेड आइट से नहीं देख सकते हो। अब सपोज़ आपका इतना छोटा सेल है और आप जो भी खाना खाते हो जैसे चपाती, राइस, दाल वगैरह, ये सब के साइज़ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़े होते हैं। तो अगर इतना बड़ा खाना है और वो आपके छोटे वाले सेल्स को न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगा, है ना? इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे जो छोटे सेल्स हैं इनको अगर हमको क्या करना है, न्यूट्रिशन देना है, तो हमारा जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो भी एकदम छोटे साइज़ का होना चाहिए ना, तभी तो वो ईज़िली खा पाएगा उसको हमारा सेल, है ना? तो जो भी आपने खाना खाया है पहले उसका होना क्या चाहिए वहाँ पर, डाइजेशन। और डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है जो कि अनएब्सॉर्बेबल है, जिसको बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर सकती, उसको क्या करती है, पहले बॉडी कन्वर्ट करती है किसमें, आपके सिंपल सब्सटेंसेस में, जो कि एब्सॉर्बेबल फॉर्म में होता है ना? और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। जैसे कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट में आपको अंडरलाइन कर देता हूँ उसको। हाँ, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ क्या, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू द सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइजेशन। समझे कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है जो कि अनएब्सॉर्बेबल फॉर्म में होता है उसको बॉडी क्या करती है, सिंपल और एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में हमको डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से यहाँ पर स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, यही हमको यहाँ पर डिटेल में पढ़ाई करना है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा जनरल बात कर लें व्यू में, तो यहाँ पर जो भी आपका देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फूड फूड इज द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? सबको पता है कि हाँ भैया आपको खाना वहाँ पर जरूरी है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। और आपके खाने में होता क्या है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया कि जैसे कि खाने में होता क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं और आपके मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, है ना? मिनरल्स और जो विटामिन्स होते हैं क्या होते हैं, आपके छोटे क्वांटिटी में होते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट होते हैं, और बाकी आपका जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट क्या होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, अब जनरली फूड क्या करता है, आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एनर्जी क्या करेगा ऑर्गेनिज्म, आपका जो भी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ करता है वो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेगा, अपनी जो भी फूड खाने से एनर्जी मिली उसको वो यूटिलाइज करता है वहाँ पर। ठीक है, और क्या करता है वो खाने को, जब भी कोई भी पर्सन सपोज उसके ग्रोथ में यूटिलाइज करेगा उसको, या तो उसको अगर सपोज चोट वगैरह लग गई रहेगी तो उस चोट को हीलिंग, मतलब जो भी वुंड वगैरह होता है वहाँ पर, तो उस वुंड का जो हीलिंग है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या बताया कि द वाटर वी टेक इन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। मतलब यहाँ पर वाटर का भी रोल बता दिया है कि भैया आपका जो वाटर है वो क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है, एंड सेकेंडली आपके बॉडी को डिहाइड्रेट होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पर एक वर्ड आया। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता क्या है, बायो मतलब क्या, बॉडी, और मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, ये सब क्या आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा है, मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, है ना? जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये जो आपके ओरिजिनल स्टेट में है, इनको बॉडी डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इनका क्या होना चाहिए, वहाँ पर ब्रेक डाउन होना चाहिए। और ये ब्रेक डाउन कब होगा और कहाँ होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। ठीक है, और जैसे कि हमने यहाँ पर अपना डेफिनेशन भी देखा कि आपका डाइजेशन में होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये सब क्या आपके कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इनको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किसमें, आपके सिंपल एब्सॉर्बल फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और ये सब कहाँ पर होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। और कौन से मीन्स, कौन से मेथड से होगा, तो यहाँ पर दो मेथड आपके, एक मैकेनिकल मेथड होता है और दूसरा है आपका केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड मतलब क्या कि यहाँ पर जैसे कि आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो चर्निंग मूवमेंट होता है आपके कहाँ पर स्टमक में, आगे हम देखेंगे, उसको हम क्या लेते हैं, किस में लेते हैं, आपके मैकेनिकल
मेथड में लेते हैं। और बायोकेमिकल मतलब क्या कि यहाँ पर आपके कुछ एंजाइम्स होंगे, कुछ यहाँ पर आपके जूसेस इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे बायोकेमिकल मेथड में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इन जनरल बात करते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दो चीज़ें याद करते हैं कि आपका एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे होते हैं आपके यहाँ पर कुछ एसोसिएट ग्लैंड्स। तो हम लोग वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इट्स अ ट्यूब, है ना, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ से लेके आपके एनस तक, ठीक है। अब ये जो ट्यूब होती है ना, ये नॉर्मल ट्यूब नहीं है। ट्यूब मतलब क्या, एक साधारण ट्यूब, जैसे कि आपने यहाँ पर घर वगैरह में भी देखा रहेगा कि बहुत सारे वहाँ पर पाइप होती है, तो पाइप का आपने देखा रहेगा कि वहाँ पर जो उसका डायमीटर होता है वो कैसा होता है, एकदम कॉमन होता है ना, मतलब सेम होता है थ्रू आउट द लेंथ, है ना। लेकिन जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है ये भी आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है, बट इसका जो डायमीटर है वो क्या हो रहा है, हर एक स्टेज पे चेंज होते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसमें डायग्राम में आप देख रहे हो ना यहाँ पर कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो माउथ है, माउथ के बाद यहाँ पर आपका ईसोफेगस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही है, यहाँ पर डायमीटर इसका चेंज होते जा रहा है, ठीक है। देखिए एक ट्यूब है जो कि आपके माउथ से लेके यहाँ तक एक्सटेंडेड, आपके एनस तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर है वो वहाँ पर हर एक जगह पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि माउथ में इसका डायमीटर अलग है, फिर वहाँ पर जो आपका सेकंड पार्ट है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का, ईसोफेगस, इसका डायमीटर अलग हो गया। ईसोफेगस के बाद वहाँ पर आपका स्टमक है, इसका डायमीटर अलग हो गया। समझ रहे हो आप। तो मतलब आपका एलिमेंट्री कैनाल है क्या, इट्स अ ट्यूब विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ से लेके आपका एनस तक, जिसका डायमीटर क्या आ रहा है वहाँ पर चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे हैविंग वेरिंग डायमीटर, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर कुछ आपके एसोसिएट ग्लैंड्स होते हैं। एसोसिएट मतलब क्या, आपके हेल्पिंग ग्लैंड्स। अभी किस में हेल्प करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्या होते हैं ग्लैंड्स में, आपको तीन चीज़ याद रखनी है। पहला तो आपका सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड आपका यहाँ पर होता है लीवर, और थर्ड होता है यहाँ पर आपका पेनक्रियास। यही तीन ग्लैंड आपको यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में याद रखना है, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आपका एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ, एंड इट्स ओपन आउट पोस्टीरियरली, मतलब पीछे की तरफ वहाँ पर क्या होता है, एक ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं एनस, ठीक है। अगर हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ के बाद आपका क्या होता है, लीड्स टू दी बक्कल कैविटी और दी ओरल कैविटी, ठीक है। मतलब आपका जो माउथ है उसको हम बक्कल कैविटी या तो ओरल कैविटी बोल सकते हैं। और ये जो कैविटी है इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें क्या है, आपका टीथ होता है, और सेकेंडली आपको देखना है यहाँ पर मस्कुलर टंग देखना है, ठीक है। तो टीथ में भी क्या होता है, आपके यहाँ पर वेराइटीज ऑफ टीथ आपको देखने मिलेगा, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन क्या दिया है कि ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर कि ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। जॉ बोन मतलब क्या कि आपका जो मैंडिबल, जो मैग्जिल है, इनको हम जॉ बोन बोलते हैं। और इसमें क्या बताया गया कि भैया आपका ये जो जॉ बोन है, जो मतलब आपका मैग्जिल है, जो मैंडिबल है, इनके अंदर क्या होता है, आपके दांत घुसे होते हैं, एम्बेडेड है, ठीक है। और इस टाइप की हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थीकोडोंट। और मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूड द ह्यूमन बीइंग फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। जैसे कि हमको ही पता है कि हमारे लाइफ में आपने बचपन से सुना रहेगा कि आपके यहाँ पर दूध के दांत होते हैं, और एक क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं वहाँ पर, जो कि फिक्स रहते हैं, है ना। परमानेंट से लेना देना मतलब ऐसा है कि अगर ये वाले दांत एक बार टूट गए तो वापस से नहीं आते। और जो आपके टेम्पररी टीथ है, जिसको आप मिल्क टीथ भी बोलते हो, ये आपके डेसीडियस टीथ होते हैं। डेसीडियस मतलब जैसे आपने डेसीडियस ट्रीज़ पड़ा होगा, है ना। डेसीडियस ट्री मतलब क्या, पतझड़ का जो टाइम होता है उसमें पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद नए पत्ते आते हैं ना, जिसको हम डेसीडियस ट्रीज़ बोलते हैं, डेसीडियस सीजन बोलते हैं। तो वैसे आपके ये डेसीडियस टीथ होते हैं जो कि एक बार टूथ के गिर जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर नए टीथ आ जाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर अरेंजमेंट ऐसा दो टाइप का है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफॉइडेंट। डाइफॉइडेंट मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, सपोज अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि दो बार वहाँ पर क्या होता है, टीथ का एरप्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायफॉइडेंट बोलेंगे। पहला थीकोडेंट और डायफॉइडेंट। थीकोडेंट मतलब क्या कि यहाँ पर आपके जो टीथ है वो एम्बेडेड रहते हैं, इसके लिए वैसे उसका नाम क्या दिया है, थीकोडेंट बोल दिया गया है। और सेकंडली यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो दांत होते हैं वो दो बार लाइफ में आते हैं, इरप्ट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला है, डाइफोडेंट बोला है।